आदम ने सलाम का जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो लड़का था जिसका नाम काबिल था। और उसके तुरंत बाद उसी पेट से उसकी बहन पैदा हुई। तो शुरुआत थे काबिल की जुड़वा बहन बहुत खूबसूरत थी, जबकि काबिल उतना खूबसूरत नहीं था। उसके बाद हाबिल पैदा हुआ, उसकी भी एक जुड़वा बहन थी, लेकिन हाबिल थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत था और उसकी जुड़वा बहन उतनी आकर्षक नहीं थी। उस समय अल्लाह का कानून ये था कि एक ही पेट से पैदा हुए भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, यह हराम था। हाबिल को काबिल की बहन से शादी करनी थी और काबिल को हाबिल की बहन से। काबिल का स्वभाव बहुत सख्त और रूठा था, जबकि हाबिल बहुत विनम्र और निर्मल दिल का था। अब काबिल को हाबिल की बहन से शादी करनी पड़ रही थी, जो उतनी सुंदर नहीं थी। तो उसने अपनी बहन को देखा और सोचने लगा कि हाबिल मेरी बहन से शादी की जो इतनी खूबसूरत है, और मैं उसकी बहन से शादी क्यों करूं जो सुंदर नहीं है। मैं अपनी ही जुड़वा बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और वे ये मसला अपने पिता के पास ले गए। अल्लाह ने आदम वाले सलाम पर वही भेजी और आदम ने सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वे अल्लाह के लिए कुर्बानी पेशकश करें, और जिसकी भी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसी की शादी काबिल की बहन से होगी। उस समय सदका का नियम यह था कि वे जो कुछ भी अल्लाह की राह में देना चाहते थे उसे लेकर एक खास पहाड़ की चोटी पर देते थे। फिर आसमान से एक आग गिरती थी और उस सदके को खा जाती थी, यानी जला देती थी। ये इस चीज़ की निशानी थी कि वो सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अब काबिल जो एक किसान था, वो अपने सबसे बेहतरीन भेड़ जो उसके पास थी और उसे अल्लाह के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ काबिल जो किसान था, उसने अपनी फसल का सबसे खराब हिस्सा लिया और उसे पहाड़ की चोटी पर दिया। फिर नीचे आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया। लेकिन काबिल की कुर्बानी वैसी की वैसी ही पड़ी रही। तो हाबिल का सदका कबूल हो गया और काबिल रिजेक्ट हो गया। तब काबिल हाबिल के पास गया और उसे कहा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल अपने भाई काबिल से ज्यादा नहीं था। उसने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाएंगे तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। अगर तुम गुनाह अपने लेना चाहते हो तो ले लो, ताकि तुम जहन्नम में से हो जाओ, जालिमों कहीं के। काबिल का एक ही मकसद था, साजिश रचने की अपने भाई हाबिल को कैसे मारे। एक दिन हाबिल को घर लौटने में देर हो गई। वो अपने जानवरों को चराने गया था। आदम ने सलाम परेशान हो गए कि हाबिल कहाँ है, और फिर उन्होंने काबिल को कहा, जाओ और अपने भाई को देखो, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, और उसे सुरक्षित घर लाओ। काबिल हाबिल को ढूंढने निकला। जब उस इलाके में पहुंचा जहां हाबिल अपने जानवर चराता था, तो उसने देखा कि हाबिल एक पेड़ के पास गहरी नींद में सो रहा है। काबिल ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और आकर उस पत्थर से अपने भाई का सिर कुचल दिया। इस धरती की सतह पर माना जाने वाला पहला इंसान हाबिल था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन से लेकर कयामत के दिन तक जब भी कोई बेगुनाह मारा जाएगा तो उस पाप का एक हिस्सा काबिल को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही था जिसने कत्ल और हत्या की शुरुआत की थी। ये था इस जमीन का पहला कत्ल। उस वक्त ना कोई जंग थी, ना कोई ग्रुप, ना जिहाद का कोई हुक्म, फिर भी खून बहा। वजह नहीं थी, वजह थी इंसानी जलन और शैतान का धोखा। आज तस्वीर उल्टी है। दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है, इल्ज़ाम सीधे इस्लाम पर आता है। कहा जाता है इस्लाम टेररिज्म को बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि कुरान में सूरा तौबा आयत 5 में डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि गैर मुसलमानों को जहां देखो वहीं